नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ। हालांकि ये ब्लॉगिंग नहीं है। आज दरअसल मैंने सुबह ऐसी कुछ खबर पढ़ी जिससे मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से रूबरू होना चाहिए, चिट-चैट थोड़ी सी करनी चाहिए। हालांकि इससे पहले मैं आप सभी को दिल से बधाई देना चाहूंगी राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से 500 सालों से लगातार कई भारतवासी जो है, देशवासी जो है, वो राम मंदिर को लेकर संघर्ष कर रहे थे। करोड़ों लोगों की आस्थाएं से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब 5 अगस्त वो दिन था जब 12:44 में लोगों की आस्था को थोड़ी शांति मिली। सभी को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला पीएम मोदी की तरफ से, क्योंकि अब जो है राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है और अब राम मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिल से राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर तहे दिल से बधाई देना चाहूंगी। और अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल आज सुबह में खबर पड़ रही थी कि सुशीला तिवारी अस्पताल जो कि हल्द्वानी में है, वहां पर आपको पता ही होगा कि कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जहां पर इंसान अपनी जान बचाने के लिए भगवान रूपी डॉक्टर्स के पास आ रहा है, अस्पतालों में आ रहा है कि वहां पर मेरी जान शायद बच पाएगी, लेकिन वहां पर मरीजों का क्या हाल हो रहा है किसी को नहीं पता। मैं डॉक्टरों पर निशाना नहीं साध रही, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, हालांकि वो भी तमाम तरह की मेहनत कर ही रहे हैं, लगातार डटे हुए हैं मरीजों को बचाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई लापरवाही जरूर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज जो मैंने खबर पढ़ी, एसटीएस अस्पताल के बाथरूम में ही जो एक मरीज पेशेंट था कोविड का, वो लापता था। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था। लगातार अस्पताल प्रशासन उसे ढूंढने में लगी हुई थी, पुलिस प्रशासन का तबका लगातार ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन मरीज नहीं मिला। लेकिन 24 घंटे बाद आप मानिए, आपको यकीन नहीं होगा कि उसी अस्पताल के उसी वार्ड के बाथरूम में उस मरीज का शव मिला। आप सोचिए, अब आप अंदाजा लगाइए कि आप घरों से अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल में आ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आपकी जान का किसी को कोई सुध नहीं है। तो आप सोचिए कि हम कितनी लापरवाही हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह के प्रयास के बावजूद भी, तमाम तरह के प्रिकॉशन के बावजूद भी जो मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जो मामलों का आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां पर अस्पतालों में, जब अस्पताल में ही मरीजों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा या वहां पर इस तरीके से लापरवाही हो रही, तो आप सोचिए कि आप कहाँ जाएंगे। तो इससे इट्स बेटर कि आप अपना ध्यान खुद रखें, घर पर रखें और बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से जो हालत हो रही है सरकारी अस्पतालों की, कोविड सेंटर्स की और क्वारंटीन सेंटर की, लगातार आप सोचिए क्वारंटीन सेंटर में लोग नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि वहां पर अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहां पर खाने पीने का इंतजाम नहीं है, वहां पर लगातार लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि आप और हम कितने बड़े बेवकूफ है कि हम इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं कि हम बार बार बाहर जा रहे हैं। आप बाहर, घर से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट में इतनी भीड़ है। कोई भी आप पब्लिक प्लेस में चले जाइए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो शोरूम्स हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो डाकखाने हो, बैंक हो, लोग लगातार ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस है ही नहीं। तो आप सोचिए, ये इतनी बड़ी लापरवाही हम कर रहे हैं, इसका खामियाजा हमको बेहद बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। और हम भुगत भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें अस्पतालों से आ रही हैं कि जो कोविड पेशेंट है उसका शव बाथरूम से मिल रहा है, इसका मतलब डॉक्टर्स को कोई सुध ही नहीं है कि मरीज गायब कहाँ है, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें कोई 24 घंटे से देखने ही नहीं आया। तो इतनी बड़ी लापरवाही अगर अस्पताल में हो रही है, तो आप सोचिए कि किस तरीके से मतलब आप अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि हम जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि सावधानियां हमको बरतनी चाहिए वो हम नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे होंगे बाहर ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं, ना ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। अभी तस्वीर में सुबह पेपर में देख रही थी, हल्द्वानी के प्रधान डाकघर में लगे ग्राहकों की भीड़ और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं। आप देख रहे हैं ये डाकघर में लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप तस्वीर देखिए, कितने चिपके लोग हैं। तो ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसका खामियाजा हमको इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि हमारे बॉडी के साथ, हमारे शरीर के साथ बहुत बड़ी अनदेखी डॉक्टर्स कर रहे हैं। जो इलाज अस्पतालों में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं समझ पाए, जो कि वाकई बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो जो मामले हैं वो 20 लाख के पार जा चुके हैं। लगातार जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम ये राहत की सांस ले पाए कि चलो अब कोरोना थम रहा है तो हम थोड़ी लापरवाही कर सकते हैं। बिल्कुल भी जरा सी नजरअंदाजगी, जरा सी लापरवाही हमारी जान पर बनाएगी, लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा। और अब बेहद ही अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि जब आप इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि अस्पताल प्रशासन ही इस तरीके की अगर नजरअंदाजगी करेगा, तो सोचिए
आम आदमी जो मरीज है, जिसको नहीं पता कि उसे कोविड है या नहीं है, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों से जो बार बार जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, एटलीस्ट हमको उनसे चेतना चाहिए, हमको उन्हें देख के डरना चाहिए कि वो हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो हम बाहर ना निकले। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लोग पूरी तरीके से बेफिक्र हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि ये जो लॉकडाउन है, माफ कीजिएगा, जो ये अनलॉक है, वो उनके लिए एक, कई लोग घूमने निकल जा रहे हैं, सोचिए आप, उनको ये लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और अपनी गाड़ी उठाई और वेकेशन का इस्तेमाल किया। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जिस तरीके से जो अनलॉक लगा है वो इसलिए लगा है कि ताकि आर्थिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लोगों को कोई तकलीफ ना हो, दिक्कतें ना हो, इसीलिए वो अनलॉक किया गया ताकि आप अपने जरूरत के काम कर सके। लेकिन अब लोगों को ये लग रहा है कि अनलॉक हो गया, इट मीन्स कि कोरोना भाग गया है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, और इसीलिए लोग अनलॉक का जो है सदुपयोग ना कर इसका दुरुपयोग लगातार वो कर रहे हैं और लापरवाही बरतते। इसका खामियाजा ये हो रहा है कि लगातार जो मामले हैं वो थमने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बस इतनी सी बात थी। हालांकि आप सभी को पता ही है, मुझे पता है कि सभी लोग टीवी चैनल्स देखते हैं, वहाँ पर तमाम तरह की टेलीकास्ट होते हैं, न्यूज़ आपको बताते हैं, लेकिन बस मेरा मन था आपसे चिट चैट करने का कि मैं अपनी अंदर की फीलिंग्स को बता पाऊँ कि हम बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जान अब हमारे हाथ में ही है और बचाव ही सुरक्षा है। क्योंकि अगर आप अस्पताल भी जाते हैं और अगर आपको कोविड नहीं भी है, तभी भी वहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं उनसे आपको संक्रमण फैल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं, वो आप सभी देख ही रहे हैं टीवी चैनल्स में। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर निकलते भी हैं तो लगातार मास्क का इस्तेमाल करें, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें, क्योंकि आप इन नियमों का अगर पालन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको संक्रमण पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो बाकी बस एट लास्ट आप सेफ रहिए, घरों में खुश रहिए और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। तो बस अंत में आपसे मैं यही बोलूंगी आप सभी को कि आप सभी से अपील है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं लापरवाही से बचूं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास भी काम है, हम भी बाहर जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हम लापरवाही ना करें और स्ट्रिक्ट होकर नियमों का पालन करें। तो आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी जब भी बाहर जाएं स्ट्रिक्ट रहें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें, लोगों से 1-2 मीटर की गज की दूरी जरूर बनाए रखें ताकि आपको संक्रमण ना फैले। बाकी आप सभी खुद ही समझदार हैं, आप घरों में रहिए, सेफ रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे होम। बाय बाय।